मैम उसका आंसर -26/79 है। तो एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो इसके आगे था x+2, नीचे था x+2, और यहाँ से है x+1 इज इक्वल्स टू 2/x+10। ठीक है, अब यहाँ से ये x+x हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2+1 3, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दें या फिर कंफ्यूज हो गए, रहने तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। x+2 इंटू x+1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/x+10। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो अब। x² + 3 + 3x + 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ से आ जाएगा 2x+3 इंटू x+10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x+2 इंटू x+1। ठीक है, अब इसको ओपन करो, यहाँ से आएगा 2x² प्लस 20x प्लस 3x प्लस 30। इधर हो जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, इसको हटाओ, यहां से हो जाएगा 23x, और ये 2x इधर आके -2x, और ये -4x हो जाएगा। ठीक है, इधर इधर क्या है, 4 है, -30, यहीं तक, यहां तक आया था तुम लोग का। यस मैम। हाँ अब मैम। 23 - 6 कितना होता है? 17 17x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -26 -26। तो x इज इक्वल्स टू 27। -26/17। -26/17। यही आया आंसर। यस यस मैम मैं मैम, हूँ। ये यार। यस मैम। -26/17, यही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर लेना, एग्जाम्पल 18 भी खुद से कर लेना, सेम है। उसके बाद ये एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं, इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन है तो हम करवा देते हैं, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। ओके मैम। कौन सा करवा दें? मैम क्वेश्चन नंबर 14 बता दो। 19 नंबर का। चलो 14 14। 14 करवा देते हैं। अब देखो, इसको क्या करना है तुम्हें, पहले इसको सेपरेट करो, यहां से जैसे लिखा होता है ना a+b² तो इसको ऐसे लिखते हैं a² ए अपॉन बी स्क्वायर स्क्वायर। बी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+2, और नीचे है x+4। ठीक है, अब कर दो क्रॉस यस मैम। मल्टीप्लीकेशन और इसको ओपन कर लेना, यहाँ से आ जाएगा x² + 1 + 2x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ x+4 इज इक्वल्स टू, ये x+2 यहाँ पे पहले से है, और ये इसको ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, x² + 4 + 2x, नहीं 4x। ठीक है, मैम ये 4x क्यों लिखा और इधर भी ये 2x क्यों लिखा है? अरे ये फॉर्मूला से ओपन समझ किया है ना, नहीं आया। ये वाला a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो इसी फॉर्मूले से इसको ओपन किया है। और इसी फॉर्मूले से इसको भी ओपन किया है, ये x+2 का होल स्क्वायर जो नहीं है ये वाला। आ रहा है समझ में प्रगति? यस मैम।
ठीक है, अब इसको ओपन कर लो। क्या आएगा यहाँ से? एक्स को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2x²। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, हो जाएगा 4x² प्लस 4 प्लस 8x। इधर x से मल्टीप्लाई कर दो सबको, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 4x²। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो हो जाएगा 2x² प्लस 8 प्लस 8x। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मैम सॉल्व कैसे किया? हम्म। ये समझ में नहीं आया। अरे देखो, ये एक्स क्यूब इधर आके माइनस होगा ना इसके पास। हाँ, वो सॉल्व कैसे किया वो समझ में नहीं आया। अच्छा, कैसे इसको वो ओपन पूरी। किया? ये यस मैम, यस मैम। ओपन करना सिखाएं? अच्छा ठीक है। देखो, ये x है ना, x हमने उल्टा किया है, इस x को सबसे मल्टीप्लाई किया, पहले इससे किया, कितना आएगा? x³ एक्स। अब इसी x को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1x। इसी x को 2x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3x। 2x² ना। हाँ सॉरी, 2x। ठीक है, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करो x² से, कितना आएगा? 4x²। इसी 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना आएगा? 4 मैम, आ गया समझ में। हम्म। और इसी तरह से इधर कर दो, x को इसको मल्टीप्लाई करो x³ प्लस 4x प्लस 4x²। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो सबको, हो जाएगा 2x² प्लस 8 प्लस 8x। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो रहा है, फिर ये भी कैंसिल हो रहा है तुम्हारा, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब देखो क्या क्या बचा, x और 8x, हो जाएगा 9x प्लस 4। इधर कितना बचा? 4x प्लस 8x, मैम 12x 8x। और प्लस 8। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या करें हम इसको? 12x को इधर भेज दो और 4 को उधर भेज दो, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा -3x = 4। तो x हो जाएगा -4/3। ये तुम्हारा आंसर है। आया समझ में? यस मैम। यस मम्मी, ये आंसर है। -4/3, क्वेश्चन नंबर 14 का -4/3 सही है। देखो 15 वाला भी सेम ऐसे ही बनेगा, ये 15th वाला जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही बनेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन करवाया है मैंने। उसके बाद 16 में सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 17 में भी क्रॉस करना है, 18 में भी क्रॉस करना है, 19 में भी क्रॉस करना है, 20 में तुम्हें पहले डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 21 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 22 में भी, 23rd में भी। इसके बाद 24 वाला करवा देते हैं क्वेश्चन, दूसरा वाला खुद कर लेना। सेकंड वाला करवा रहे हैं, फर्स्ट वाला खुद करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। वन आएंगे वैल्यू। इसको ओपन करो। क्या आएगा यहाँ से? +8 प्लस 3y, इधर इक्वल 3y² प्लस 7। ठीक है, अब ये 3y² को इधर भेजो और 8 को इधर भेजो, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा -y² = -1। माइनस माइनस कैंसिल, तो y² हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √1। तो y इज अंडर रूट वन। वन। +1 और -1, ये होगा ना आंसर। दो वैल्यू निकलती है इसमें। हम्म। देखें कितना दिया आंसर और तुम्हारी मैम किताब में। अगर 24। ऑप्शन में दोनों। एक सेकेंड, 24 का फर्स्ट फर्स्ट ही दिया। अच्छा, इसमें तुम लोग को सिर्फ 1 ही लेना है, रहने दो, मत करो नेगेटिव वाला, रहने दो। यस मैम। अब इतना हाई लेवल नहीं दिया है, तुम 1 ही रखो इसको। ठीक है,
वैसे हम -1 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम -1 रखेंगे y की जगह पे तो वो स्क्वायर होके 1 ही मिलेगा तुम्हें। 1 हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम -1 भी ले सकते हैं, बट तुम्हारी स्कूल की लेवल में शायद अभी ये दिया नहीं है, तो हम नहीं लिख रहे, बट ले सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है। अब चलो यहाँ से तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो पहले ही क्वेश्चन करते हैं। So that 80. करो सॉल्व इसको थोड़ा सा। मैं वो लास्ट कौन सा नंबर है लेस देन? 108। मैम 12 आएंगे एक्स की वैल्यू। चलो चेक कर लेते हैं। अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, फाइंड इट। मतलब एक नंबर है, अ नंबर इज सच दैट, इस तरह से है कि इट इज एज मच ग्रेटर देन 84। हेलो, कहाँ से शोर आ रहा है इतना? यस मैम। शोर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से। कौन करेगा बताओ, इसका मतलब आ रहा है किसी को समझ में? यस मैम। क्या है मतलब, बताओ मैंक। मैम आंसर तो मेरा भी आ रहा है, कितना? पर अलग आ रहा है। 96 आ रहा है। 96 आ रहा है। मैम पहले अगर मतलब ग्रेटर है तो फिर x से माइनस किया 84, और देन 108 में ऐड किया, तो हम्म। फिर जो 2x हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, और 108 को हम लोग ऐड कर देंगे हम्म। 84 से, तो 192 हो जाएगा। तो हम्म। 2x इक्वल टू 192, तो हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 92, तो वो 192 डिवाइड बाय 2, तो 96 आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलो चेक करते हैं तुम्हारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक नंबर है, इस तरह से है कि इट इज एज मच ग्रेटर देन 84, मतलब वो जितना 8 से बड़ा है, एज इट इज लेस देन 108, मतलब कि उतना ही वो छोटा है 108 से। तो मान लेते हैं वो नंबर, लेट अस सपोज कर लो, लेट नंबर मान लो क्या है, एक्स। ठीक। तो अगर वो एक्स से बड़ा है कितना, 84, एक्स से कितना ज्यादा है, 84, वो नंबर तुम्हारा एक्स। मेरा आंसर तो 9। नंबर इज, मैं इसमें एक्स पे ही 12 आएंगे। वो नंबर 96 ठीक होगा। है, देखो हम बता रहे हैं। यहां से इक्वेशन बनेगी, अ नंबर इज, ये जो नंबर है एक्स इज मच ग्रेटर देन 84, मतलब कि एक्स क्या है, 84 से ज्यादा है। मैम x माइनस 84 करेंगे। 84 हम्म। x माइनस प्लस 108। इज ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स -84 करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा है ना 84। तो 84 हम उसमें अगर माइनस कर दें, तो मतलब x -84 इक्वल हो जाएगा x + 108 से। हम्म। मैम इक्वेशन, यस मैम। नहीं, कैंसिल हो जाएगा, रुक जाओ। एक्स प्लस 84 होगा मैम। मान एक्स तो प्लस आया। 84 होगा। मैम x -84 होगा, इक्वेशन बन एक्स जाएगा प्लस इक्वल्स 84। दोनों साइड में। यस मैम सही आएगा। 100 मैम आप माइनस 108। ऐसे सॉल्व तो करो, सही आएगा आंसर। कैंसिल हो जाएगा। तो आ रहा है मैम। मैम तो मैम कैसे आता नहीं, कैंसिल हो आता है जाएगा? मैम। मैम हो और 2x जाएगा, हो जाएगा, सही कैंसिल आएगा। नहीं होगा। तो +108। यस मैम, कैंसिल नहीं होगा। नहीं, हाँ, x + 108। 8। हाँ, अरे प्लस प्लस आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस आएगा। ऐसा नहीं होगा।
मैम ये ऐसे कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पर x प्लस आएगा क्योंकि इधर लेस देन बोला है, इसलिए तो फिर आंसर आ जाएगा। आंसर आ यस जाएगा। मैम। मैम मैंने तो एकदम ही अलग करा है। वेरी गुड अनीका, अलग किया एकदम बट डिफरेंट। आंसर अलग, आंसर सही में आया 96। 96। मेरा भी वही मैम मैंने आया, भी 96। ऐसे नहीं किया मैम, मैंने भी अलग ही किया है, 96 ही आ रहा मैंने है। भी अलग ही किया है, 96 आ रहा है। मैम दोनों साइड इक्वेशन बना के मैं करी हूँ। यस मैम। मैम ये यहाँ तक तो सही है, बस ये लास्ट में ऐसे यहाँ पर प्लस चाहिए सब्ट्रैक्ट वहाँ। होगा और यहाँ पर माइनस होगा। मुझसे आ रहा है मैं आंसर, x की वैल्यू 12 आ रही है और फुल देखो नंबर हम जो बता दे रहे 96 कैसे है। करना है, लिखा है देखो, अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84, मतलब x प्लस 84 ग्रेटर है ना, x प्लस 84 इज एज इट इज मतलब इक्वल का साइन आएगा। इज जहां पे दिख जाए, यहाँ पे इज लिखा है ना, इज एज इट इज जहां पे ये इज दिख एक्स जाए वहां माइनस पे इक्वल का साइन आएगा। लेस देन 108 मतलब 108 माइनस एक्स। प्लस। तो अब ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 108 माइनस 84 हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 108 माइनस 84 24। कितना। 24। तो सी। हाँ। x की वैल्यू बरोबर आ रही है मैम 12। हम्म तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू मैम 12। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। यस मैम, शायद प्लस होगा। माइनस नहीं मैम होगा, वही है प्लस मैम, होगा। सही है। क्योंकि हमने मैम यहाँ सही है। पे ग्रेटर लिखा है तो प्लस और किया मैम है। यहाँ पर नहीं, देखो मैम, हमारा आंसर सही है। 96 आ रहा है मैम। मैम 96 आएगा। प्लस होगा वहां पे। रुको पढ़ने दो, क्या लिखा है, इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 मतलब कि x से ज्यादा है 84। तो x में अगर हम 84 माइनस कर दें और इट इज लेस देन 108, और 108 में अगर हम वहाँ x प्लस। माइनस कर दें तो वो इक्वल होंगे, है ना। हम्म मैम वहाँ पे प्लस है। यही क्वेश्चन बनेगी इसकी। मैम मैंने इक्वेशन लिखे और माइनस सॉल्व करके किया, तो बनाया। आंसर 96 ही आएगा। यस। सही आ रहा है तुम्हारा। मैम 192। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ रही है। 96। हम्म 96। ठीक है, आ गया समझ में। कितना? यस मैम। ऐसे क्वेश्चन में यही रहता है ना, देखना पड़ता है कैसे इक्वेशन बननी है। साइन उल्टी हो गई। मैंने सारा एक ही इक्वेशन में ले लिया था, बट आंसर बराबर आया। आंसर सही आया। तो एक ही इक्वेशन में तुमने यस कैसे मैम। ले रहा हो, फिर इक्वेशन वो बनी कैसे, वो तो एक्सप्रेशन हो गई होगी। यस मैम वही। 12 की वैल्यू डाल के उसमें वेरीफाई किया तो मतलब आंसर आ रहा है उसका मतलब। तुम्हारा आंसर 12 आ रहा है मयंक। मैम हाँ माइनस। 12 भी अगर वैल्यू रही उसमें तो भी मतलब उसका जो लिखा है क्वेश्चन वो सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू से। हम्म तो ऐसा ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा है ये वाला, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इस क्वेश्चन में, बताओ। नो मैम। मयंक मैम कंफ्यूजन है। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो फिर से। A number is such that it is as much greater than 84, मतलब कि एक नंबर है x, मतलब कोई नंबर है, मान लो x है, वो क्या कह रहा है ना कि इट इज एज मच ग्रेटर देन 84, मतलब 84 से वो जितना बड़ा है उतना ही वो 108 से छोटा है, 108 से क्या है, छोटा है।
इसमें क्या है, ग्रेटर है, इसमें क्या है, लेस है। तो ये x से मतलब 84 से x क्या है, ज्यादा है, लेकिन 108 से छोटा है। तो x में अगर हम 84 माइनस कर दें और 108 में अगर हम x माइनस कर दें तो वो इक्वल हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? अच्छा, मैम अब और कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है ना, रुको। अच्छा, इसका वो देखते हैं हिंदी वर्जन क्या है। एक सेकेंड। हम्म। अच्छा, समझ गए। देखो, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा बेसिकली। अगर तुम इसका एवरेज निकालो तो भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। मतलब कि ये एक एक्स नंबर ऐसा है, 84 से जितना ज्यादा है उतना ही 108 से कम है। वो तो स्टेटमेंट तो वही बन रहा है उसका। हम्म। तो क्या इक्वेशन होगा, तो वही नंबर बन 96 होगा ना। 96 84 से जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 96 माइनस 84 कितना रहा होता है? है। 12। 12। और 108 से कितना ज्यादा है, बताओ? 12। 12, 12। है ना? हाँ वही तो बना, 12 एक्स हम्म। आएंगे उसमें। तो देखो, ये 96 एक ऐसा नंबर है इनके बीच का कि 84 से ये जितना ज्यादा है उतना ही ये 108 से कम है। अब आ रहा समझ में, प्रगति? मैम इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? मैं इक्वेशन तो तुमको ऐसे ही बनानी पड़ेगी कि ये कह रहा है ना, जो 84 से जितना ज्यादा है ये 96, मतलब अगर हम 96 में, 96 तो हमें दिया ही नहीं, इसको तो हम एक्स ही मानेंगे। तो अगर हम 84 माइनस एक्स कर दें और 108 माइनस एक्स कर दें तो इनकी वैल्यू सेम आएगी। अरे यहाँ पे उल्टा हो गया, एक्स माइनस 84 लिखो, एक्स माइनस 84 कर दें। मतलब एक्स में अगर हम 84 माइनस कर दें तो यहाँ पे जितना इनका डिफरेंस है इक्वल हो जाएगा इनके बीच के डिफरेंस का, मतलब 108 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में? आ गया मैम समझ में। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझो ध्यान से, लिखा है कि ए नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। मतलब कि एक एक्स ऐसा नंबर है कि ये 84 से जितना ज्यादा है उतना ही 108 से कम है। तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब x माइनस 84 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 108 माइनस एक्स। ये चीज करनी है तुम्हें इस इक्वेशन में, इनके बीच के डिफरेंस निकालने हैं, वो इक्वल होंगे। अभी भी नहीं आया समझ में? Yes. आया मैम मैम समझ। इस एक्स के लिए तो 12 क्या आ समझ जाएंगे। में आया, प्रगति बताओ? मैम एक्स की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन बना के सिर्फ इतनी समझ में। तो ये नहीं समझ में आया कि कैसे बन रही इक्वेशन, ये नहीं समझ में आया कि क्या लिखा है क्वेश्चन वो में? अच्छा, रीड करो क्वेश्चन, रीड करो, पढ़ो क्या लिखा है। A number is such that it is much greater than 84 as it is less than 108. Find it. अब इस एक क्वेश्चन का मतलब बताओ क्या लिखा है। जो नंबर है वो 84 से सॉरी, वो जो नंबर है वो 84 से ग्रेटर है और 108 से कम है। उसकी वैल्यू में वो नंबर कौन सा है? और इसका क्या मतलब है, इट इज एज इट इज। वही नंबर एक्स।
इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है वो जितना 84 से छोटा है उतना ही ना 10 नहीं, जितना 84 से बड़ा है उतना ही 108 से छोटा है। ये है इसका मतलब। यस मैम, आ गया समझ में। क्या आया समझ में? जो नंबर है वो जितना 84 से आ, बड़ा है, बड़ा है वन उतना जीरो ही एट से 108 छोटा है। छोटा है। मतलब वो इनके अब बीच नंबर। में आएगा, वो नंबर इनके बीच में आएगा। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक नंबर है मान लो 2, ठीक है, इनके बीच का एक नंबर है 3, इसके बाद वाला नंबर है 4, तो तुम ये कह सकती हो कि ये जो नंबर है जितना 2 से बड़ा है उतना ही 5 से, नहीं, यहाँ पे 4 लो, उतना ही 4 से छोटा है, ये कह सकती हो। यस मैम। 2, ये जो नंबर है तुम्हारा 3, जितना 2 से बड़ा है उतना ही 4 से छोटा है। मतलब कि तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 3 - 2 = 4 - 3। यस मैम। तो 3 की जगह पे x ले लो, x - 2 = 4 - x, तो x की वैल्यू फाइंड करोगी तो यहाँ से क्या आएगी, x + x = 4 - 2, 2x = 6, नहीं, प्लस हो जाएगा यहाँ से, 2x = 6, तो x = 3 आएगा। यस मैम। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब सब समझ में आ गया। अब सब समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है इसमें, यही कह रहा है क्वेश्चन में कि ये नंबर जो है तुम्हारा 3, जितना 2 से बड़ा है उतना ही 4 से छोटा है, तो तुमको सिंपली डिफरेंस लेना पड़ेगा दोनों का। क्लियर है? यस मैम। आराध्या, तुम तो रट के बैठी थी, क्यों आराध्या? यस मैम। नहीं मैम। अच्छा बताओ क्या समझ में आया, बताओ क्या समझ में क्या आया? मैम? समझ में क्या आया तुमको? मैम ये जो वैल्यू मतलब निकालनी वो आपने बताया वो समझ में आया। क्वेश्चन क्या समझ में आया ये बताओ। मैम ऐसा नंबर निकालना था जो 84 से बड़ा हो और 108 से छोटा हो। मतलब तुम नहीं सुनी? अच्छा, मैम पर मेरे को आ गया। क्या आया बताओ तो सही, क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? नहीं आया? इतनी देर से हम पूरा सुना रहे थे कैसे कैसे के। एवरेज। लो, एवरेज नहीं, निकालना। क्वेश्चन का क्या मतलब, अभी मैंने बताया था 2 सेकंड पहले। नहीं सुनी, सुनी नहीं, क्या कर रही थी तुम? मैं, तुम समझाओ। मैम इसमें ये बोला है कि मतलब एक मतलब जो नंबर होगा वो 84 से जितना बड़ा होगा उतना ही 108 से छोटा होगा उसका नंबर हाँ, हो। ये जैसे सुना है इसलिए ये बता रहा है, एक्स कोई जो नंबर है वो 84 से जितना बड़ा है उतना ही 108 से छोटा है ना आराध्या? देख लेना लेक्चर, फिर से देख लेना ये वाला चीज, एग्जाम में आएगा तो रट के जाओगी तो फिर भूल जाओगी। ये क्वेश्चन तो मैंने ओलंपियाड वाले सेशन में करवा दिया था, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ओलंपियाड वाला सेशन मेरा पड़ा है, उसको देख लेना। ओलंपियाड वाला इसी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, देख लेना, दूसरी प्लेलिस्ट में है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया अच्छे से, उसको समझ लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3। A number consists of two digits whose sum is 8. If 18 is added to the number, its digits are reversed. Find the number. बताओ आराध्या इसका आंसर, प्रगति तुम बताओ। मैम 2 मिनट क्वेश्चन देख लेना तो पहले। देखो हम आ रहे हैं, फिर 2 2 मिनट में आ रहे हैं, तब तक करो ये वाला।
आ गया आंसर? कितना आया सबका? प्रगति, अनिका, कहाँ चले गए तुम लोग? मैम मैम क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ही समझना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है, नो मैम। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। ये आंसर किसने लिखा है 35? मयंक ने। चलो करवा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। A number consists of two digits whose sum is 8। ये चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना? यस मैम। तो इसको वन वेरिएबल से करेंगे हम, टू वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हमारे पास दो डिजिट का एक नंबर है, दो डिजिट का एक नंबर है, तो तुम ये वंस डिजिट मान लो x। लेट वंस डिजिट बी x, ठीक है? हमने मान लिया ये वाला डिजिट क्या है, x है। और इन दोनों डिजिट्स का सम कितना था हमारे पास, 8। तो बताओ ये टेंस 8। डिजिट कितना हो जाएगा? प्रगति बताओ। टेंथ डिजिट अच्छा देखो, जैसे 10। मान लो, नहीं, जैसे मान लो हमारे पास दो डिजिट का नंबर है 6 है, और ये जैसे मान लो हमारे पास दो डिजिट का नंबर है 63, ठीक है? ये 63 दो डिजिट का नंबर है, इन दोनों की डिजिट्स का सम है 9, ठीक? अब हम तुमसे बोलें कि एक डिजिट हमें पता है 3 और इनका सम हमें पता है 9, तो ये वाला डिजिट क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? 9 - 3। एग्जैक्टली क्या करेंगे, 9 - 3, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे हमें सम पता है 8 है दोनों डिजिट्स का। यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट और वंस डिजिट एक ही होता है। तो यूनिट डिजिट हमने मान लो x ले लिए, वंस डिजिट x ले ली है। तो ये टेंस डिजिट क्या हो जाएगी प्रगति? वाई। मैम बट अरे वाई। अभी 8 तो में से तुमने तो बताया 9 - 3। मैम मैम पर इसकी 8 में वैल्यू से हमें x को पता माइनस होगी कैसे ना तो। करेंगे? एक एक बोलो। 8 आराध्या में तुम से x बताओ को क्या कह रही हो? माइनस 8 में से x को माइनस कैसे करेंगे? हाँ लेकिन माइनस करेंगे नहीं, बट लिख तो सकते हैं ना, 8 - x। अरे क्यों हाँ प्रगति, बताओ आया समझ मैम में? उस साइड। यस मैम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 8 - x। मतलब जो भी x होगा 8 में से उसको माइनस कर देंगे तो तुम्हारी टेंस की वैल्यू आ जाएगी, है ना? हाँ। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक नो है, मैम। तो हो जाएगा देयरफॉर टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 8 एट - माइनस 6। एक्स ठीक है। अब वंस डिजिट है x, टेंस डिजिट है 8 - x। यहाँ तक हमने डिजिट्स बताई हैं अभी तक खाली। अब ये बताओ प्रगति, इधर आओ सामने, कहाँ चली गई? यही हूँ मैम। कैमरा ऑफ है ना? देखो 63 एक नंबर है तुम्हारा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 60 + 3। नहीं, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, टेन मैम 60। 10 इंटू, हाँ। यहाँ पे टेंस डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस वंस डिजिट 3। 3, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हमारा 3 की जगह पे है x और 6 की जगह पे है 8 - x, तो बताओ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आराध्या तुम बताओ। 10 अच्छा बताओ प्रगति, कैसे लिखेंगे? 8 - x + x। हाँ, 10 × 8 - x + x, सही कहा तुमने, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे लिखोगी तुम ओरिजिनल नंबर, मतलब जो एक्चुअल में नंबर रहा होगा वो यही होगा, 10 × 8 - x + x, ठीक? अब हम अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, 63 था ना, 63 की जगह पे 36 कर दें, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ आराध्या? यस मैम। 36 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैम 36 को तो 30 + 6 लिखेंगे। अभी तो 10 बताया × मैंने, 3। 10 × मैम 3 3 + इंटू 6। टेन
नहीं, 10 × 3 प्लस एक्स। प्लस। हर चीज का वे होता है ना लिखने का, तरीका, हाँ। उसी तरह से लिखेंगे 10 × 3 प्लस एक्स। तो अब हमने इसको भी रिवर्स कर दिया। यहाँ पे 6 था ना, 6 क्या था तुम्हारा, 8 - एक्स, और 3 की जगह पे क्या था, एक्स। ठीक है, अब इनको कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? 10 × x प्लस 8 - x। सही है। तो ये हो गया तुम्हारा रिवर्स डिजिट नंबर, मतलब कि जब हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या होता है, जैसे 63 को 36 कर दो, रिवर्स कर दिया ना, इसी को बोलते हैं रिवर्स। जैसे मान लो 47 को हमने 74 कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हमने रिवर्स कर दिया। तो अब ये था तुम्हारा रिवर्स डिजिट नंबर, क्या है, 8x 10x प्लस 8 - एक्स। तो यहाँ पे लिख दो रिवर्स्ड कितना है, 10x प्लस 8 - एक्स। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब इसके आगे क्या करना है तुम्हें, इफ 18 इज एडेड। अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, लिखा है क्वेश्चन में कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हम नंबर में 18 ऐड कर दें तो उसके डिजिट्स रिवर्स हो जा रहे हैं। मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ना, इसी को हम नंबर बोल रहे हैं। तो अगर हम इसमें 10 × 8 - एक्स प्लस एक्स में 18 अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके डिजिट्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स डिजिट नंबर। लिखा है ना, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मतलब कि अगर हम इस ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर दें तो उसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो वो रिवर्स डिजिट नंबर आ जाएगा। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बस अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 80 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स डायरेक्ट लिख दो, 9x प्लस 8। और यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 80 प्लस 18 कितना होता है, 98। ठीक है। अब ये -9x उधर भेज दो, 8 को इधर भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 18x। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 18। कितना होता है x की वैल्यू? ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। बताओ यहाँ 5। तक कोई कंफ्यूजन?